नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है स्वामी दयानंद और आर्य समाज की हिंदी भाषा को देन। आज के इस लेख के लेखक हैं डॉक्टर विवेक आर्य। आइए विषय की ओर चलते हैं। हिंदी पखवाड़े 2 सितंबर से 14 सितंबर के अवसर पर विशेष रूप से प्रकाशित। स्वामी दयानंद ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम को असफल होते देखा था। उसके असफल होने का मुख्य कारण भारतीय समाज में एकता की कमी होना था। स्वामी दयानंद ने इसी कमी को समाप्त करना आवश्यक समझा। उन्होंने आत्मचिंतन और मंथन किया कि अगर भारत में ऐसा सूत्र जोड़ता है भारत को, तो उसकी एक भाषा होना अत्यंत आवश्यक है। यह रिक्त स्थान अगर कोई भर सकता है तो वह हिंदी भाषा थी। स्वामी दयानंद द्वारा सर्वप्रथम 19वीं सदी के चौथे चरण में एक राष्ट्रभाषा का प्रश्न उठाया गया। स्वयं गुजराती भाषी होते हुए भी उन्होंने इस हेतु आर्य भाषा को ही इस पद के योग्य बताया। अपने जीवन काल में स्वामी जी ने भाषण, लेखन, सत्या, शास्त्रार्थ, उपदेश आदि हिंदी में देने आरंभ किए, जिससे हिंदी भाषा का प्रचार हुआ। इससे बढ़कर सबसे बढ़कर जनसाधारण को समझाने के लिए हिंदी भाषा में वेदों का भाष्य किया। इससे हिंदू साहित्य और भाषा को नए उपादान प्रदान किए। प्रत्येक आर्य समाजी के लिए हिंदी भाषा को जानना प्राय अनिवार्य कर दिया गया। स्वामी जी इससे पहले संस्कृत में भाषण करते थे, इसीलिए केवल पठित पंडित वर्ग ही उनके विचारों को समझ पाता था। कालांतर में जब उन्होंने हिंदी भाषा में व्याख्यान आरंभ किए तो उससे जनसाधारण की उपस्थिति न केवल अधिक हो गई, अपितु जनता के लिए उनके प्रवचनों को ग्रहण करना आसान हो गया। स्वामी जी ने अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं को अपने राजकुमारों को हिंदी भाषा के माध्यम से धार्मिक शिक्षा दिलवाने की सलाह दी, जिससे उनके देशभक्ति का सूत्रपात हो सके। उनमें स्वामी जी द्वारा अपने सभी ग्रंथ हिंदी भाषा में रचे गए, जैसे सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य आदि। इनके सैकड़ों संस्करण छपे। देश में उससे प्रचार में हिंदी भाषा के प्रचार को और गति मिली, इसका पाठक सहजता से अनुमान लगा सकते हैं। 1882 में भारतीय शिक्षण संस्थाओं में भाषा के निर्धारण को लेकर हंटर कमीशन के गठन से कोलकाता में आयोग का गठन सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। स्वामी दयानंद ने इस कमीशन के समक्ष हिंदी को भाषा की शिक्षा की भाषा निर्धारित करने के लिए आर्य समाजों को निर्देश दिया कि वे हिंदी भाषा के समर्थन में हंटर आयोग में अपनी सम्मति भेजें। फर्रुखाबाद, देहरादून, मेरठ, कानपुर, लखनऊ आदि आर्य समाजों को भी इस विषय पर कोलकाता पत्र भेजने को कहा गया। हिंदी भाषा भारतीय जनमानस की मानसिक भाषा है, इसीलिए उसे ही पाठ्यक्रम की भाषा के रूप में स्वीकृत किया जाए, ऐसा समस्त आर्य समाज द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार के लिए किया गया था। निश्चित रूप से हिंदी भाषा के प्रचार के लिए यह कार्य ऐतिहासिक महत्व का था। स्वामी जी के देहांत के पश्चात आर्य समाज के सदस्यों ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में दिन रात एक कर दिया। आर्य समाज के सदस्यों द्वारा लाखों पुस्तकें हिंदी भाषा में अलग अलग विषयों पर लिखी गई। गद्य, पद्य, काव्य, निबंध आदि विषय सभी प्रकार के साहित्य की रचना हिंदी भाषा में हुई। हजारों पत्र पत्रिकाओं का हिंदी में प्रकाशन हुआ। सैकड़ों पाठशालाओं, विद्यालयों, गुरुकुल के माध्यमों से हिंदी भाषा का संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी, मॉरिशस, फिजी, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ। आर्य दर्पण आर्य समाज का सर्वप्रथम हिंदी पत्र, आर्य भूषण, आर्य समाज, भारत सुदशा प्रवर्तक, वेद प्रकाश, आर्य पत्र, आर्य समाचार, आर्य विनय, आर्य सिद्धांत, आर्य भगिनी आदि अनेक पत्र तो विभिन्न आर्य संस्थाओं द्वारा 20वीं शताब्दी पर आरंभ होने से पहले ही निकालने आरंभ कर दिए गए। 20वीं शताब्दी में इनकी संख्या इतनी थी कि इस लेख में उन्हें समाहित करना संभव ही नहीं है। पाठक इस लेख से समझ सकते हैं कि आर्य समाज के प्रचार का माध्यम हिंदी होने के कारण हिंदी भाषा के उत्थान में आर्य समाज का क्या योगदान था। स्वामी जी के प्रशंसक भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी भाषा की देन से साहित्य जगत की भली प्रकार से परिचित है। कालांतर में मुंशी प्रेमचंद, कहानीकार सुदर्शन, आचार्य रामदेव, बनारसीदास चतुर्वेदी, इंद्र विद्या वाचस्पति, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, पद्म सिंह शर्मा आदि आरंभ होकर यह परंपरा हरिवंश राय बच्चन, विष्णु प्रभाकर, क्षितिज वेदालंकार आदि तक हजारों की संख्या में आर्य समाज से दीक्षित अनुप्रमाणित साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य की रचना की, जिससे हिंदी समस्त भारत की साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हो गई। स्वामी सदानंद ने अपने पत्र सधर्म प्रचारक को एक रात में उर्दू से हिंदी में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने आर्थिक हानि अवश्य उठानी पड़ी, पर उनके पत्र की प्रसिद्धि को देखते हुए उसे पढ़ने की इच्छा ने अनेक पाठकों को देवनागरी लिपि सीखने के लिए प्रेरित किया। पत्रकारिता में नए आयाम आर्य समाज के सदस्यों के द्वारा स्थापित किए गए। पंजाब के सभी प्रसिद्ध अखबार जैसे प्रताप, केसरी, अर्जुन, युगांतर आदि अनेक पत्र हिंदी में ही निकलते थे, जो आर्य समाजियों ने ही चलाए थे। पंजाब के जन अंचल में उस काल में उर्दू मिश्रित फारसी बोली जाती थी, जिसके प्रचार में उर्दू पत्र, जमींदारी आदि का पूरा सहयोग था। सैकड़ों गुरुकुल, डीएवी स्कूल, कॉलेजों में हिंदी भाषा को प्राथमिकता दी गई। इस कार्य के लिए नवीन पाठ्यक्रम की पुस्तकों की रचना हिंदी भाषा के माध्यम से गुरुकुल कांगड़ी
लाहौर आदि स्थानों पर हुई, जिसके विषय विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, इतिहास थे। यह एक अलग ही किस्म का हिंदी भाषा में परीक्षण था, जिससे वांछनीय परिणाम निकले। और विदेशों में भवानी दयाल सन्यासी, भाई परमानंद, गंगा प्रसाद उपाध्याय, डॉक्टर चिरंजीवी भरद्वाज, मेहता जेमिनी, आचार्य रामदेव, पंडित चमुपति आदि ने हिंदी भाषा का प्रवासी भारतीयों में प्रचार किया, जिससे वे मातृभूमि से दूर होते हुए भी उसकी संस्कृति, उसकी विचारधारा से न केवल जुड़े रहें, अपितु विदेशों में भी जन्मी संतति को भी उससे अवगत करवाते रहें। आर्य समाज द्वारा न केवल पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार किया गया, अपितु सुदूर दक्षिण भारत में आसाम, बर्मा आदि तक हिंदी को पहुंचाया गया। न्यायालय में दुष्कर भाषा के स्थान पर सरल हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए स्वामी श्रद्धानंद द्वारा प्रयास किए गए थे। वीर सावरकर हिंदी भाषा को स्वामी दयानंद के देन पर लिखते हैं कि महर्षि दयानंद द्वारा लिखे सत्यार्थ प्रकाश में जिस हिंदी के दर्शन हमें मिलते हैं, वह हिंदी हमें स्वीकार है। वह सरल, अनावश्यक विदेशी शब्दों से अलिप्त होकर भी अत्यंत अर्थवाहक प्रवाही है। महर्षि दयानंद ही सर्वप्रथम नेता थे जिन्होंने हिंदुस्तान के अखिल हिंदुओं की राष्ट्रभाषा हिंदी है ऐसा उद्घोष और प्रयास किया। संदर्भ वाणी पृष्ठ 46। शहीद भगत सिंह ने पंजाब की भाषा लिपि विषयक समस्या के विषय में अपने विचार भाषण के रूप में प्रस्तुत करते हुए हिंदी भाषा के समर्थन करते हुए कहा था कि बहुत से आदर्शवादी सज्जन समस्त जगत को एक राष्ट्र बना हुआ देखना चाहते हैं। यह आदर्श बहुत सुंदर है, हमको भी इसी आदर्श को सामने रखना चाहिए। उस पर पूर्णता आज व्यवहार नहीं किया जा सकता, परंतु हमारा हर एक कदम, हमारा हर एक कार्य संसार की समस्त जातियों, देशों और राष्ट्रों को एक सुदृढ़ सूत्र में बांधकर सुख वृद्धि करने के लिए विचार से उठना चाहिए। उससे पहले हमको अपने देश में यही आदर्श कायम करना होगा। समस्त देश में एक भाषा, एक लिपि, एक साहित्य, एक आदर्श, एक राष्ट्र बनाना पड़ेगा, परंतु समस्त एकताओं से पहले एक भाषा भी होनी जरूरी है, ताकि हम एक दूसरे को भली प्रकार समझ सकें। एक पंजाबी और एक मद्रासी एक बैठकर केवल एक दूसरे का मुंह ही ना ताका करें, बल्कि एक दूसरे के विचार भाव जानने का प्रयत्न करते रहें। परंतु यह पराई भाषा अंग्रेजी में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की अपनी भाषा हिंदी में होना चाहिए। महात्मा गांधी हिंदी के कितने बड़े समर्थक थे, इसका पता उनके इस कथन से मिलता है कि जब उन्होंने कहा था कि जगदीश चंद्र बसु आदि विद्वानों के आविष्कार जनता की भाषा में प्रकट किए जाते तो जिस प्रकार तुलसी रामायण जनता की भाषा में लिखी होने के कारण अपनी चीज हुई है, उसी प्रकार से विज्ञान की चर्चाएं, विज्ञान के आविष्कार जनता के जीवन को प्रभावित करते। स्वामी दयानंद और आर्य समाज की हिंदी भाषा को देन निश्चित रूप से अविस्मरणीय एवं अनुकरणीय है। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं डॉक्टर विवेक आर्य। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक लेखों के लिए, वैदिक भजनों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए, पंचतंत्र की प्रेरणादायक कहानियों के लिए, नीतिगत कहानियों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कीमती सुझाव कमेंट करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।